आज के वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा कंडीशंस सेटिस्फाई बाय वेव फंक्शन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। किसी भी वेव से एसोसिएटेड बहुत सारे वेव फंक्शंस होते हैं। अब उन वेव फंक्शन में से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन है किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की, वो है इट मस्ट बी फाइनाइट। जो वेव फंक्शन हमारा होना चाहिए उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ इनफाइनाइट फॉर अ पार्टिकुलर पॉइंट, इट हैव लार्ज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट एंड दिस वुड वायलेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर वेव फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और अगर किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। तो यहाँ पास हमारा अगर वेव फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वहाँ पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा वायलेट करेगा। इस वजह से हमेशा जो साई है हमारा वेव फंक्शन, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर वो हमेशा फाइनाइट होगी। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। जो वेव फंक्शन साई है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए। ऐसा क्यों, वो हम देखते हैं। इफ़ साई हैज़ मोर देन वन वैल्यूज़ at any point, it means that more than one value of probability of finding of the particle at that point, which is not acceptable। अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर साई की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर होंगी, तो उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के पाए जाने की वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। जो थर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। जो साई है वेव फंक्शन हमारा, वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, वो कभी डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता। ये जो अब हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये साई और पोजीशन का ग्राफ है। इसमें जो हमारा साई है ये उसका ग्राफ है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हो, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ आपका कॉन्टीन्यूअस है। तो ये ग्राफ हमारा बना, तो ये बिना पेन उठाए ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये हमारा जो साई है ये कॉन्टीन्यूअस है, तो ये हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। वहीं जो हमारा सेकंड ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं कि जो साई की वैल्यू है वो इधर से साई की 2 वैल्यूज़ इनफाइनाइट की तरफ को अप्रोच कर रही हैं, तो यहाँ पास साई हमारा इनफाइनाइट है, तो ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं जो हमारा थर्ड ग्राफ है उसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि जो वेव फंक्शन का ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसकी मोर देन वन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पास हम देख सकते हैं साई की वैल्यू ये यहाँ पास एक है एक ही पॉइंट पर, और साई की वैल्यू ये यहाँ एक है, और ये तो एक ही पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि साई की 3 वैल्यूज़ हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मल्टी वैल्यूड साई वेव फंक्शन ये भी हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई होप प्रॉपर्टीज़ आपको वेव फंक्शन की समझ में आई, या आप इसी टॉपिक को ये भी नाम दे सकते हैं कि वेव फंक्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं